जय श्री कृष्णा। खुद को पागल इतना कर दो, यदि पैसा कमाना है, कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है तो आपको पागल बनना पड़ेगा। बिन पागल बने कोई मंजिल पा नहीं सकता। पैसा भी कमाने के लिए सपना देखना पड़ेगा। अमीर बनने के लिए भी आपको ऊंचा सपना देखना पड़ेगा। बिना सपना देखे आप नहीं कर पाएंगे, वरना वहीं की वहीं रह जाएंगे। भगवान से मनाइए कि आपको कोई सपना हो। एक सपना काफ़ी है पूरी जिंदगी को बदलने के लिए। ये जीवन की सबसे बड़ी घटना होती है। जब कोई ख्वाब पैदा हो जाए, ख्वाब आए तो सही, सपना बने तो सही। कुछ भी 100% नहीं है। उस आदमी का 100% स्वार्थी भी नहीं होता है, अपने लिए स्वार्थ भी नहीं होता कि मेरे को पैसा कमाना है। ठीक है, यही सोच ले मेरे को ही कमाना है, फिर भी आदमी कमाल का हो जाता है। इसी का संकल्प लेके कि मैं अमीर बनूंगा, मैं 1 महीने में 30 लाख रुपए कमाऊंगा, यानी हर दिन का 1 लाख रुपए। कैसे कमाओगे? कैसे कमाओगे? माता पिता ने तो बहुत कमा के छोड़ दिया है। आप क्या कर रहे हो? देखिए आप क्या हैं। अभी आपको भी नहीं पता कि कोई भी आदमी 5 घंटे से ज्यादा सो रहा है तो वह देश का 2 घंटे बर्बाद कर रहा है। देश का, यानी देश का बर्बाद कर रहा है यदि वो फालतू सो रहा है। क्यों? यदि जागेगा तो कुछ तो करेगा, कुछ मेहनत तो करेगा। ये नींद ऐसे नहीं उठती। नींद तब उड़ती है जब ख्वाब पैदा होते हैं। बच्चे को यदि फर्स्ट आना है तो उसको रात को नींद नहीं आती, और आप बिस्तरों पे पड़े हो, बिस्तर तोड़ रहे हो और सोचते हो हम अमीर बन जाएं, पैसे वाले बन जाएं। कैसे बनोगे? उसके लिए मेहनत करी? अभी तो गधों की तरह आप लेटे पड़े हो। उठो, मेहनत करो, जागो, तभी तो कुछ करोगे। 7 घंटे के बाद बेड को छोड़ देना चाहिए। कम से कम 7 घंटे के बाद बेड को बिल्कुल छोड़ दो। बस अगर दिन में कोई भी सो रहा है तो समझ लीजिए वो गधा है, गधा होने की कोशिश कर रहा है। इस जन्म में भी गधा है, इस जीवन में भी वो गधे की तरह लेटा पड़ा है, और अगले जीवन में तो वो गधा बनेगा ही बनेगा 100%। देखिए आप, यदि कोई सो रहा है तो उठा दीजिए, उस पर आप अपनी कृपा कर दीजिए। दिन में गधे सोते हैं। मिडिल क्लास को मेहनत नहीं करते। मिडिल क्लास लोग होते रोते रहेंगे, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे पैसा नहीं है तो क्या अपने आप आएगा? उसके लिए आपको उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। उठोगे, घर से निकलोगे, तभी तो कुछ करोगे। करिए मेहनत। मिडिल क्लास से कहिए कि काम करना होगा, वर्किंग प्लान करो तो करेगा जरूर, लेकिन साइड में कुछ नौक इधर उधर भी देखेगा, क्या करूं क्या करूं, इधर देखा उधर देखा। देखिए खोजता रहेगा। दूसरा देखेगा तो ये कहेगा ये तो पागल है, समय से पीछे चल रहा है। दुनिया आगे बढ़ रही है और आप सो रहे हो तो समय से पीछे, और अपने देश को भी पीछे करते हो। देखिए, अपने अपनी तरफ दृष्टि डालिए। कुछ ऐसा बताओ जहाँ कुछ भी ना करना हो। ये सोचता है व्यक्ति जहाँ कुछ करना ना हो, बैठ के मैं कुर्सी पे बैठूं आराम से और काम होता रहे, और पैसा मेरा आता रहे, और मेरी तिजोरी भरती रहे। मैं सोऊं और फिर भी मेरा पैसा आए, मैं रोऊं फिर भी मेरे पास पैसा आए, मैं मरूं तब भी पैसा आए। देखिए हर व्यक्ति यही सोचता है, बस पैसा आता रहे, मैं कुछ करूं नहीं। तो तुम जिंदा ही क्यों? बताइए, जिंदा ही क्यों हो? भैया ये जीवन आराम के लिए थोड़ा ही मिला है, ये जीवन काम करने के लिए मिला है। आप काम करें, ये आपके हाथ पैर सलामत हैं, सही हैं। करिए काम, उठिए काम, उठिए करिए काम। उठेंगे तब करेंगे ना। बैठे हैं, बीड़ी सिगरेट फूक रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बेड तोड़ रहे हैं, पड़े हुए गधी की तरह, फिर बीमारी तो आएगी आएगी। हाथ पैर सलामत है, काम करने के लिए मिले हैं, काम करिए।
सोने के लिए नहीं मिले ये आदमी के साथ देखिए, मुझे लगता है कि आप इस देश को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। जो देश को आगे लेके जाना चाहता है वो सिर्फ 7 घंटे सोएगा। तो ये काम कीजिए, क्या करेगा वो, क्या करना चाहिए। यदि देश को भी, पहले तो देश को तो छोड़िए, पहले खुद को तो देखिए। देश तो आगे तभी बढ़ी जाएगा जब आप मेहनत करेंगे, तो देश की तरक्की है ही है। 7 घंटे से ज़्यादा ना सोइए, ना किसी को सोने दीजिए। ये देश बहुत आगे चला जाएगा यदि हर व्यक्ति सिर्फ 7 घंटे, रात के 7 घंटे काफ़ी हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं, चलो 15 मिनट लेट लो, वो भी खाली नहीं बैठते, वो भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और यंगस्टर तो क्लबों में, पार्टियों में, डांस में, देखिए वेस्ट कर रहे हो टाइम वेस्ट कर रहे हो, मनी वेस्ट कर रहे हो, शरीर को खराब कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। देखिए अपना का टाइम कहाँ जा रहा है, आपका क्या कर रहे हो। ये पुण्य का काम है यदि आप किसी को जगा भी देते हो। 7 घंटे से ज़्यादा सोइए मत। 7 घंटे के बाद बेड को बिल्कुल छोड़ दीजिए। बस बेड छोड़ के, चाहे आप नीचे बैठो, चेयर पे बैठो, सोफे पे बैठो, कहीं भी पलौथी लगा के बैठो, थोड़ी देर योगा करो बैठ के, पर बेड छोड़ दीजिए बस। 7 घंटे के बाद बेड पे नहीं रहना है। ये व्रत कीजिए, वो व्रत नहीं कि आपने सारे दिन खाना नहीं खाना, फलाहार खाना है, नहीं, वो व्रत मत कीजिए। ये व्रत करने से आपका भी फायदा, देश का भी फायदा, और साथ में बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलेंगे। बच्चे भी चलेंगे, बच्चे भी चलना सीखेंगे, बच्चे भी जल्दी उठेंगे। बच्चों का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं आप, सो कर बेड पर पड़े हैं। खुद मैं भी सोऊं, तू भी सो जा भैया। देखिए 7 घंटे के बाद बेड पे नहीं रहना है, ये कसम खाइए अंदर से। अभी तक इतना पाप करा, इतने सोए हैं, अब तो कुछ पुण्य कर लीजिए, अच्छा कर लें। हाँ, इतने दिन से तो पाप चल रहा था, अभी सो रहे हो तो ये भी पाप है। और दिन में गधे सोते हैं, व्यक्ति नहीं सोते, इंसान नहीं सोते। कौन सोता है आप खुद ही देखिए। अगर दिन में कोई भी सो रहा है तो समझ लीजिए वो गधा होने की कोशिश कर रहा है कोशिश कर रहा है। दिन में गधे ही सोते हैं, गधे। आप चाहें कितने भी थके हो, कितनी भी नींद आ रही हो, जाकर बैठकर चाय पी लीजिए, चाय बनाकर पी लीजिए, बाजार जाकर पी लीजिए। जेंट्स लोग हैं, बाजार में हैं, नींद आ रही है, आलस आ रहा है, 1 कप चाय पियो, आलस चला जाएगा। निकलिए लेकिन बाहर, पर सोइए मत। नहीं सोना है, मर नहीं जाएंगे सोए बिगर कि हम मर जाएंगे, बड़ी परेशानी हो जाएगी, ये गारंटी हमारी है, मरेंगे नहीं। लेकिन याद रखिए दिन में गधे सोते हैं। कौन सोता है? गधे सोते हैं दिन में। कभी इसलिए सोइए मत, दिन में सोना छोड़ दीजिए। आज के बाद दिन में नहीं सोना है। देखिए ज्ञान कितना भी ले लीजिए, अगर कुछ करेंगे नहीं तो सारा व्यर्थ है। आदमी कब बदलता है? जब उसके जीवन में जीने का ढंग बदलता है, कि कुछ ढंग बदला तो जीवन बदलेगा। भाई जब आप सोएंगे नहीं तो कुछ तो करेंगे, कुछ करिए। ये भी नहीं कि बतियाते रहो, बोलते रहो, बस इससे बोले, उससे बोले, उसको बुरा कहा, उसको अच्छा करा, नहीं, कुछ करिए। इन हाथों को सफल कीजिए। जब आप कुछ करेंगे तो जीवन जरूर बदलेगा। और यदि आप वैसे ही लेटे रहेंगे, वैसे ही बोलते रहेंगे, इधर उधर, इधर बैठे उधर झांके, तो जीवन नहीं बदलेगा। ज्ञान से जीवन नहीं बदलता, ज्ञान को चरित्र में लगाने से जीवन बदलता है। वो ज्ञान प्रैक्टिकली आपने अप्लाई किया या नहीं, उसे जीवन बदलता है। ये सिंपल बात कह रहे हैं हम आपसे। 7 घंटे के बाद सोइए मत, 7 घंटे से ज़्यादा बिल्कुल मत सोइए। याद रखिए सिर्फ 7 घंटे सोने रात के, दिन में वो भी नहीं। दिन में तो बिल्कुल सोइए मत, डोंट स्लीप।
और मैं आपसे कह रही हूँ कि 2-4 दिन में, 2-4 दिन बाद फिर आपको आदत बन जाएगी, फिर आपको नींद भी नहीं आएगी और आप जिंदा भी रहेंगे, मरेंगे भी नहीं। और दिमाग बिल्कुल सही रहेगा, चुस्त फुर्तीला रहेगा। टेंशन मत लीजिए, एकदम नहीं पगलाएंगे। आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। कभी आप परेशान हो जाए कि मैं तो सोया ही नहीं, आलस आ रहा है, नहीं, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। ये तो फालतू लोगों ने सिखा दिया है कि 8 घंटे सोइए या 10 घंटे सोइए, दिन में भी इतने घंटे सोइए, इतनी देर सोइए। जो सोएगा उसके पास कोई सपना है ही नहीं। यदि सपना है, सपने वाला व्यक्ति सो ही नहीं सकता। किसी के पास कॉमर्स है, कोई डॉक्टर बन रहा है, देखिए उन बच्चों को कितने कितने 20-20 घंटे जाग के मेहनत कर रहे हैं, 1 या 2 घंटे सोते हैं बस। यदि ड्रीम ही नहीं है उसके पास तो आप क्या करोगे? सो जाओगे, सोते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, बस दूसरों को देखते ही रहोगे और माथे को पीटते रहोगे। अरे वो मुझसे ज़्यादा बन गया, वो मुझसे ज़्यादा अमीर हो गया, उसने इतने मकान बना लिए, उसकी इतनी प्रॉपर्टी हो गई, उसके पास इतना पैसा हो गया, गाड़ियाँ हो गई, और आप आलसी गधों की तरह पड़े हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पैसा भी कमाने का कोई सपना नहीं है आपका, उसका अमीर बनने का भी एक सपना होता है, अमीर बनने का भी सपना नहीं है, कोई ड्रीम है। स्वार्थी भी नहीं है ढंग से वो स्वार्थी भी ढंग का होता तो भी वो अपने इन बातों को जीवन में उतारता। अभी तो स्वार्थ भी सही से पैदा नहीं किया, सही से सेल्फिश नहीं बने, अभी कुछ भी 100% नहीं है उस आदमी का, कुछ भी नहीं। लिख के भी दे देंगे तो अभी नहीं, तो इसके लिए आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा। अधूरा आदमी, अभी जब आदमी आधा अधूरा है, अभी स्वार्थ भी ढंग का नहीं है कि मेरे को ही पैसा कमाना है। ठीक है, ये सोच लें, मेरे को ही कमाना है, वो भी ढंग से तो सोचो कि मुझे करना है, कुछ करना है, कुछ बनना है, बड़ा बनना है, बड़ा करना है। इसी का संकल्प लें कि मैं अमीर बनूंगा। मेरे को आपका मतलब मैं अमीर बनूंगा, मुझे अमीर बनना है, तो संकल्प तो लेना पड़ेगा। यही सोच लें, फिर भी आदमी कमाल का हो जाता है, फिर भी कमाल का हो जाता है, वो बन जाता है। सोचता है, फिर करता है तो बनता है। लेकिन जिस आदमी को ज़्यादा मज़ा आराम करने में आ रहा है, आपको सच बता रहे हैं कि आदमी वो मुर्दा है जो बिस्तर तोड़ रहा है, बिस्तर पर आराम ही फरमा रहा है, कुछ नहीं कर रहा। अरे कुछ तो करो, कैसे नहीं कर रहे, कैसे पड़े रहते हो, हमें तो देख के भी अच्छा नहीं लगता। वो आदमी मुर्दे के समान है, मरा हुआ आदमी है, अंदर अभी उसके कोई ख्वाब जागे नहीं। आपको कोई सपना तो हो जाए, कोई सपना देखो तो सही। एक ही सपना काफ़ी है पूरी जिंदगी को बदलने के लिए। एक आदमी को कोई सपना बदलता है और भगवान से मनाइए कि मुझे कोई सपना हो जाए। भगवान भी क्या करेगा? भगवान कुछ नहीं करेगा। सपना क्या? सपना मतलब एक लक्ष्य। ये नहीं कि सपने तो बिस्तर पे पड़े हुए देखोगे आप, ये सपना मत बनाइए, लक्ष्य बनाइए अपना। पागल बनिए लक्ष्य के पीछे, चलिए, दौड़िए, भागिए, उठिए, जागिए, तब करेंगे कोई काम। कोई लक्ष्य तो हो हमारा। मेरे को IAS बनने का है, मेरे को बिजनेसमैन बनना है, मेरे को स्टार्टअप चलाने का है, मेरे को बड़ा आदमी बनना है, मुझे अमीर आदमी बनना है, मेरे को बड़ा नेटवर्क, ये लक्ष्य होना चाहिए। जिस दिन ये पैदा होता है ना, तो सच में ही आपकी नींद भाग जाएगी, उड़ जाएगी, फिर आपको नींद नहीं आएगी। फिर आदमी रात के 2 बजे भी देखता है, अरे 3 तो नहीं बज गए, 4 तो नहीं बज गए, नींद टूटती है बार बार, मुझे उठना है। देखिए, क्या अभी आप में वो जिज्ञासा है?
औरों को देख के किलसते हो, जलते हो, खुद के लिए क्या किया? लीडर जो हुआ होगा, आप किसी से भी मिलिए, जो 100 करोड़ का आदमी है वो कई रात में उसकी नींद टूटी होगी। आज जो अरबोपति, खरबोपति, करोड़ोंपति हैं, उनको देखिए, उनको रात को नींद नहीं आती। दूसरा लक्ष्य तैयार रखते हैं, अब हमें इस एम पे काम करना है, अब इस लक्ष्य पे काम करना है। वो रात को डायरी लेके बैठते हैं, अच्छा ये काम पूरा हो गया है, ये काम अभी अधूरा है, अब ये करना है, अब ये करना है। आप कहते हो अंबानी बन गए और ये बन गया, टाटा बिरला बन गए, आप भी बन सकते हो, वो भी इंसान ही है। उन्होंने लक्ष्य रखा तो बन गए, आप लक्ष्य रखो और उस पर चलो। आप सोते रहो और सोचो लक्ष्य पूरा हो जाए, ये तो हो नहीं सकता कभी भी। सात घंटे से ज़्यादा नहीं सोना है। कितने लोग तैयार हैं? देखिए अपने अपने आप को, कितने जने तैयार हैं, कमेंट में ज़रूर करिएगा कि आप तैयार हैं। और जब आप किसी लक्ष्य को चुने तो लिखिए ज़रूर हमने ये लक्ष्य चुना है, और जब पूरा हो जाए लक्ष्य तब भी कमेंट करिएगा कि हमारा ये लक्ष्य पूरा हो गया है। और दिन में नहीं सोएंगे, भगवान ना करे, सुधरिए और याद रखिए याद रखिए आपने जितना भी अभी तक काम किया, यह आपकी औकात का सिर्फ 2% है। शक्ति और सामर्थ्य आप में बहुत है, लेकिन आप यदि इतना भी करेंगे जागने का भी, तो ये भी 2% होगा आपका। आप जिधर भी जिंदगी में हैं ना, पैसा कमा के इधर बैठे हैं ना, ये अपने अंदर जागरूकता लाइए। अभी सिर्फ जागेंगे तो सिर्फ 2% होगा, आपका 98% अभी बाकी है। शक्ति तो आप में बहुत है, सामर्थ्य आप में बहुत है, आपको पता भी नहीं कि आप में कितनी शक्ति और सामर्थ्य है, कि आपकी रियल औकात क्या है। ये जानने में बहुत टाइम लगता है। ये ना समझे कि आपकी औकात समाप्त हो गई है, ये जितना कमाए वही आपकी औकात है। अभी आपको औकात अभी बहुत बाकी है। हम कह रहे हैं इसे इस्तेमाल कीजिए। 98% आपकी शक्ति अभी जैसे छिपा के रख दी, संदूक में रखी है। यदि आप जागते हैं तो वो सिर्फ 2% है। पहले 2% से तो शुरू कीजिए। कौन कौन करेगा बताइएगा। आप तैयार हैं करने के लिए, जागने के लिए? महीने का 1 करोड़ जो अभी नहीं हुआ, दैट इज़ माई पोटेंशियल। ये मेरी पोटेंशियल है, जो करना बाकी है, दैट इज द पोटेंशियल। पोटेंशियल की डेफिनेशन है जो करना बाकी है, दैट इज द पोटेंशियल। जो हो गया वो पोटेंशियल नहीं, जो अभी नहीं हुआ वो पोटेंशियल है। 7 घंटे पे आप टिक जाएंगे। कुछ मत कीजिए, बस सोइए मत। देश बहुत आगे चला जाएगा, चल रहा है और आगे जाएगा, बहुत आगे चल रहा है। इधर आदमी क्या है भाई, 5 घंटे ज़्यादा सो गया। सोना था 7 घंटे और सो रहा है, और सोया कितना, 12 घंटे। सोना था 7 घंटे, सो रहा है 12 घंटे। तो 5 घंटे सोया तो उसको लग रहा है कि भाई मेरा 5 घंटा तेरा नहीं है, 5 घंटे भाई आपका नहीं है, देश का है जो आपने बर्बाद किया। अपना तो किया, देश का भी किया। उस 5 घंटे में आप कितना वर्क करते, कितना काम करते। देश भी वहाँ 5 घंटे रुक गया। तुमने सिर्फ अपने 5 घंटे बर्बाद नहीं किए, भारत के भी 5 घंटे बर्बाद किए। भारत और तुम कोई अलग नहीं हो, तुम हो तो भारत है, और भारत है तो तुम हो। दोनों एक ही हैं। यू आर भारत। आप इंडिया हैं और आप सो गए तो देश को भी
आप सुला देते हैं कि तू भी सो जा। मिलकर सोते हैं दोनों जने, दोनों सोते हैं। देखिए जितने देश उन्नति पर हैं तो वो पहले जागते हैं। कितना जागते हैं अभी बताया, कम से कम इतने से तो शुरुआत करो। आपका समय देश का समय है। कोई आदमी अगर 2 घंटे मोबाइल पर बर्बाद कर रहा है तो सिर्फ अपना नहीं बर्बाद कर रहा, वो देश का भी 2 घंटे बर्बाद कर रहा है। कोई आदमी 5 घंटे ज़्यादा सो रहा है तो वो देश के 5 घंटे बर्बाद कर रहा है। आप और देश अलग थोड़े ही हैं, आप ही देश हैं, हम ही देश हैं। देश है कौन? हम ही देश हैं, आप और हम। अगर हम जाग गए तो देश जाग गया, हम भागने लगे तो देश भागने लगेगा, हम दौड़ने लगेंगे तो देश दौड़ेगा, हम ज़्यादा काम करेंगे तो देश की तरक्की होगी। आप काम करने को देखिए। काम तो मैं तो कह भी नहीं रही, मैं तो बस इतना बता रही हूँ कि 7 घंटे से ज़्यादा मत सोइए। अभी तो काम कहा ही नहीं है, अभी तो सिर्फ सोने की बात करिए। आज के समय, आज की बातों में सिर्फ जागिए, सिर्फ 7 घंटे सोइए। काम मत कीजिए पर जागिए तो सही, शुरुआत तो कहीं से कीजिए। बेड को तो छोड़ दीजिए, नीचे बैठ जाइए। बेड पे तो रहना ही नहीं है, बेड को बिल्कुल छोड़ दीजिए। 7 घंटे से ज़्यादा। और सुनिए, हर दिन सुनिए, हर दिन मोटिवेशनल स्टोरियों को सुनिए भी ज़रूर। हर दिन 1 लाख लगभग 60,000 लोग मरते हैं हर दिन। इससे ज़्यादा ही मरते होंगे, कितना लोग मर जाते हैं। और आप आज जीवित हैं, आपके घर में सब लोग जग गए, सब ठीक हैं, सब जग गए। यह कोई मजाक की बात नहीं है। कितने लोग सोते ही रह गए, सो रहे हैं, सोते ही रह गए, चले गए शमशान घाट। और आज आप जग गए हैं इस दुनिया में और आप नहीं मरे हैं। अभी हम भी हैं, अभी आप भी हैं। आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है, ना मेरा आया है, ना आपका आ रहा है। ज़्यादा सोइएगा तो रोज लिस्ट बनती है, सोते ही रह जाएंगे फिर आप। देखिए अपने आप को, कम सोइए, कम सोइए, 7 घंटे से ज़्यादा मत सोइए। आप में फिर आप वो कर जाएंगे जो आज तक आपने जिंदगी में नहीं किया हो। दैट इज माई चैलेंज, राइट। बस 7 घंटे से ज़्यादा सोइए मत, छोड़ दीजिए बेड को, दूर हो जाइए। इस बात को हमने कई बार बोला है, इसीलिए बेड से हट जाइए। फिर अपने आप कमाल हो जाएगा, मैं गारंटी लेती हूँ। इसकी कुछ भी नहीं करना है। हम बोल रहे हैं ना, कुछ करना नहीं है, काम कीजिए। मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ कि 7 घंटे से ज़्यादा सोइए मत, कमाल फिर स्वयं होएगा। हमने तो अभी ये कहा ही नहीं कि आप मेहनत कीजिए, लेकिन लक्ष्य तो बनाइए, जीने का लक्ष्य होना चाहिए। तरक्की चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं ये देश आगे जाए, तब जब भी 7 घंटे से ज़्यादा सोइए तो याद रखिएगा कि सिर्फ आप नहीं सो रहे, आप सिर्फ आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। यदि आप 7 घंटे से ज़्यादा सोते हैं तो आप नहीं सो रहे, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। इस देश का भी टाइम आप बर्बाद कर रहे हो। 7 घंटे काफ़ी होते हैं इस बॉडी के लिए। 6 घंटे से ज़्यादा तो हमें नींद नहीं आती। सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, योगा करिए, फुर्तीलापन आएगा आपको। अलार्म लगाइए शुरुआत में, लेकिन जब आप सोचेंगे, संकल्प में शुद्धि होगी, तब आप अपने टाइम पे उठ भी जाएंगे। आदमी को, जिसको काम करना है, उसको नींद आती ही नहीं है। विश्वास में जिसके पास सच में सपना है, वो पागल हो जाता है सपने को पूरा करने के लिए। जिसमें
का कोई लक्ष्य है, मुझे वहाँ तक दौड़ना है, मुझे वो पाना है, तो मंजिल जब सामने दिखती है तो आपको सोने नहीं देती। ऐसे पागल हो जाता है व्यक्ति। एक लक्ष्य पागल कर देता है, एक ड्रीम काफ़ी आपको पागल करने के लिए होता है। जब तक वो आपको बेचैनी होती रहेगी, उसको जब तक आप पा नहीं लेते तब तक आपको बेचैनी होती रहेगी अंदर में। उसको लगता है, लेटेगा, अरे मुझे सुबह जल्दी उठना है, कितनी जल्दी हो गई, सुबह के लिए उठेगा, निकलेगा, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर भी लेता है। और एक और प्राणी है जिसको लगता है कि इतनी जल्दी सुबह क्यों हो गई, एक आलसी है। अलार्म लगाएगा, लेटा है, अरे इतनी जल्दी सुबह क्यों हो गई, अलार्म बजता भी है, उसको भी वो सुला देता है, बंद कर देता है, तू भी सो जा मैं भी सो जाऊं। आलस, तू भी सो मैं भी सो जाऊं। अलार्म उसी ने लगाया था लेकिन उसको बंद कर देता है। कितना नालायक व्यक्ति होते हैं, बच्चे होते हैं ये। जगने का ही अलार्म खुद ने लगाया और खुद ही उसको भी सुला के खुद भी सो जाता है। आप लीडर फिर कैसे बन सकते हो? बन सकते हो इन हरकतों से? नहीं बन सकते। ये छोटी छोटी बातें हैं हमें जागृति देने के लिए। जगना है खुद। उसने डिसाइड किया रात में वह डिसाइड किया था मेरे को जगाने का है। उसने जगने की बारी में आलस आ रहा है जी, सो गए, अलार्म को भी बंद कर दिया। अरे कमिटमेंट करिए, पक्का करिए। कैसे जागेंगे आप? देखिए अपने आप को, लक्ष्य रखिए, 7 घंटे सोइए, बिल्कुल बिस्तर छोड़ दीजिए, ना अपना समय बर्बाद करिए ना देश का समय बर्बाद कीजिए। देखिए आप क्या करते हैं। और जब आप लक्ष्य को प्राप्त करें तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि किस ने क्या क्या लक्ष्य को प्राप्त किया है, क्या बनाया है। पहले तो सबसे पहले 7 घंटे बाद बिस्तर, 7 घंटे के अंदर बिस्तर छोड़ देना है। अब हमें सोना ही नहीं है। कोई बुजुर्ग हैं तो ठीक है, दिन में 10-15 मिनट लेट सकते हो, इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। फिर उठो, चाय पियो दिन में और जागृति आ जाती है, आलस हट जाता है और लग जाइए अपने काम में। तब आप ना तो अपना समय बर्बाद करेंगे और ना देश का समय बर्बाद करेंगे। कुछ तो करेंगे, कुछ करिए। दूसरों को देख के जलिए मत, कुड़िए मत। आप भी कर सकते हो तो क्यों नहीं करते हो? देखिए जो 7 घंटे से ज़्यादा सोता है वो क्या बनता है, अभी बताया है, गधा बनने की कोशिश कर रहा है। इस जन्म में भी गधे की ज़िंदगी जी रहे हो और अगला जन्म वाकई में आप 100% गधे बनोगे। और नहीं बनना है, इंसान बनना है तो जागिए। जय श्री कृष्ण। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा, अपने लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।